हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं योग पट्टी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी फैब्रिक पर। तो ये जो फैब्रिक आपको दिख रहा है ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि 80 सेंटीमीटर आप छोटा साइज़ का आराम से बना सकती है, यानी कि 36 साइज़ तक आराम से बना सकती है। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा कर आपने अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये इस चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाकर और जो किनारे से तिरछा लाइन आ रहा था ना, मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखो, योग पट्टी ब्लाउज है, बिना अस्तर वाला है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच नीचे मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है, फोल्डेड के लिए। इस चीज़ का याद रखिए कि 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और नीचे से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ से आपने मार्जिन लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आपकी ब्लाउज़ की जितनी भी लंबाई होगी ना, वो लंबाई का निशान लगाना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पे 13 इंच है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ वहाँ पे 13.5 इंच, ठीक है। 13.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है ये समझ लीजिए। देखिए, जितनी भी आपकी लेंथ होनी है उसमें नीचे का मार्जिन लेना है 1.5 इंच और ऊपर से 1/2 इंच लेना है। अब आप शोल्डर का निशान लगाएंगी। देखिए, डीप नेक बना रही हैं, 8 से ज़्यादा लंबा बना रही है तो 2 इंच कम करना है, और उससे थोड़ा छोटा बना रही हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच कम कर सकती हैं, ठीक है। तो 11 इंच का नेक डीप है तो मैं यहाँ पे 5 इंच शोल्डर ले रही हूँ, और आर्म होल यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी मैं यहाँ पर जितना ऊपर से लिया उतना यहाँ से 5.5 इंच लेकर एक बॉक्स आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। योग पट्टी ब्लाउज़ बनाने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, मार्जिन अच्छे से लेते हुए चलना है आपने। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा करके, तो यहाँ पे चेस्ट जो है 8 है, यानी कि 32 का चौथा हिस्सा 8 और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। उसके बाद वेस्ट का निशान लगाएंगे। कमर मेरी 6.5 इंच है और 1 और 1.25 इंच आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट के लिए ले सकती है मार्जिन। जब आपके पास कपड़ा अच्छा है तो 1.25 इंच डार्ट का मार्जिन आराम से ले लीजिए। और उसके बाद एक सीधी लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करना है एक्स्ट्रा मार्जिन से, और उसके बाद यहाँ से भी आप ड्रॉ करेंगी। अब देखिए, आर्म होल का समझ लेते हैं। आर्म होल का जितना भी है उसको आपने हाफ़ करना है, ठीक है। आर्म होल का हाफ़ करने के बाद ये बैक नेक की कटिंग हो रही है, तो बैक में हमें 1.5 इंच का हमें क्या देना होता है, यहाँ पर गोलाई देनी पड़ती है। तो जितना भी आपका आर्म होल है उसका आपने हाफ़ करके 1.5 इंच का निशान आपने यहाँ पर लगा देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे क्योंकि डीप नेक है। उसके बाद जितना भी आपका डीप नेक है उस अकॉर्डिंग में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आपने लेकर चलना है। तो जैसे कि 11 इंच मुझे रेडी करना है तो यहाँ पे मैं 11.5 ले रही हूँ और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हम गहराई देंगे। उसके बाद एक बॉक्स क्रिएट आपने यहाँ पे कर लेना है। इससे भी पहले मैंने ड्राफ्टिंग योग पट्टी ब्लाउज़ की बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आप बिगिनर्स है तो वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब आपने जो भी शेप आप देना चाहती हैं बैक में, जैसा भी आपने बनाना है वो दे सकती हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मटका शेप देने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बैक नेक जो है अच्छा सा दिखे। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं मटका शेप दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से शेप देने के बाद एक चीज़ का याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गहराई आपकी ऊपर की साइड ज़्यादा लग रही है, क्योंकि नेक फैलता है, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो फैलता है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा कम कर लिया क्योंकि डीप नेक ही फैलेगा। और इसका डार्ट निशान लगाएंगे जितना भी फिटिंग वाला है, यहाँ से लेकर डार्ट के लिए, तो जितना भी हाफ आ रहा है उसका निशान लगाकर ऊपर आप 4 इंच पर निशान लगा लीजिए। बैक की डार्ट हम कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसका करें। अगर आप डीप नेक बनाती हैं तो थोड़ा आगे पीछे करके भी आप बना सकती हैं। और 1/2 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा आपने डार्ट के लिए मार्जिन लेना है और एक तिरछी लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। ये बैक में 2 डार्ट्स डलती है हमारे
डीप नेक है तो शोल्डर आपने आगे से डाउन करने हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब आप डीप नेक बनाते तो शोल्डर आप आगे से ही डाउन करें। मैंने मार्जिन ले लिया है। अब आपने क्या करना है, अगर आपका ब्लाउज़ ऊपर से उठता है बैक साइड से, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच कम कर लो, ठीक है। आपका ब्लाउज़ नहीं उठेगा। और उसके बाद आप यहाँ से कटिंग करके अलग से पट्टी लगाना। और अब यहाँ से शोल्डर से कटिंग करेंगे, फिर नीचे से कटिंग करेंगे। आप डायरेक्ट मत मोड़ना। जब भी आपका बिगनर्स हैं तो आप क्या करो, अलग से पट्टी लगाओ, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, झोल नहीं आता और उठता नहीं है पीछे से ब्लाउज़। अब आर्म होल की भी कटिंग करनी है आपने। अब डार्ट्स पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो डार्ट पे कट लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैंने पट्टी इसकी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट हमारा रेडी है। गले की भी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, आपने फ्रंट वाले की भी कटिंग इस तरीके से करनी है। तो इसकी पट्टी मैंने अलग से लगाऊंगी। अब देखिए फ्रंट वाले नेक की, फ्रंट वाले पार्ट की कैसे कटिंग करनी है। जैसे बैक बिछाया है ना आपने, ऐसे फ्रंट को बिछा लो, ठीक है। और जो बॉर्डर नीचे जैसे कन्नी से आती है वो नीचे ही रखना। तो अपने एडजस्ट करके आप इसे डबल फोल्ड में कपड़े को बिछाकर जितना भी आपने बैक में लिया है ना, उतना 1/2 इंच एक्स्ट्रा, बस इस चीज़ का याद रखिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें। और यहाँ से जितना भी ऊबड़ खाबड़ है उसे पहले स्ट्रेट कर लो। अब अपने बैक पीस को लेना है और इस फ्रंट पे बिछाना है। इसको अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर रखना है और अच्छे से बिछाना है आपने। सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डाल लीजिए, जिससे आपका कपड़ा ऊपर नीचे कटेगा नहीं। उसके बाद इसको अच्छे से इसके ऊपर रखकर आप लेंथ चेक करिए कितनी आ रही है। यहाँ पे 13.5 इंच ब्लाउज़ की जो है लंबाई आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, योक पट्टी ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसके लिए आपने एक चीज़ का याद रखिएगा कि योक पट्टी जो बनाएंगी आप, उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती है। यानी कि जहाँ से आपको योक पट्टी रखनी है, आप चाहो तो 3 इंच पर भी रख सकती है और 2.5 इंच पर भी रख सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो योक पट्टी कैसे निकालना है वो समझा देती हूँ। जहाँ भी आपने योक पट्टी का शेप देना है वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर शेप दे रही हूँ, ठीक है। 2.5 इंच पर शेप दे रही हूँ और यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ कि कहाँ आ रहा है ये मेरा यहाँ पर 11 इंच पर मुझे यहाँ पर योक पट्टी मिल रही है, ठीक है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मैं ले रही हूँ, सिलाई में जाएगा। ये टक्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 इंच पहले ले रखा था। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच मैंने कि मार्जिन ले लिया है, समझ लीजिए। 2 इंच ऑलरेडी पहले था और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया। अब आपने क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टोटल जो आपका ब्लाउज़ रेडी करना है 13 इंच पे रेडी करना है ना। योक पट्टी हमने यहाँ से निशान लगा लिया है। अब आपने हुक आई पट्टी के लिए भी मार्जिन लेना है। तो जितना आपने कपड़ा दबाना है 1/2 इंच, तो 1/2 इंच यहाँ पर हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पर मार्जिन लेना है और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने। ये इसको हम ना काउंट नहीं करेंगे। जब हम शोल्डर या फिटिंग का नाप लगाएंगे तो ऊपर से जितने 5 इंच शोल्डर ले रही हूँ, जितना मैंने बैक में लिया था, जितना आप बैक में लेंगी वही सारा मेज़रमेंट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। आर्म होल 5.5 लेकर एक बॉक्स आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। योक पट्टी का देखिए मार्जिन 3 इंच मेरे को मिल ही रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी 2.5 इंच इतना आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे आगे से योक पट्टी के लिए।
और एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करना है। तो यहाँ से भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ½ इंच ऊपर देंगे तो 3 इंच ही बैठ जाएगा वो मेरा। ये योग पट्टी आ गया। अब ½ इंच आपने हुकाई के लिए जैसे लगाती हैं, सॉरी 1 इंच आपने हुकाई के वहाँ से लेना है और ½ इंच आपने पीछे वाली साइड से लेना है, ठीक है। और इसका हाफ करते हुए आपने इसका सेंटर निकालना है और इसके बाद आपने योग पट्टी का शेप दिया इस तरीके से आपने यहाँ पे देना है। योग पट्टी का शेप देने के बाद शोल्डर जितने आपने बैक में लिए थे उसमें ही फ्रंट में भी उतना ही लेना है। बस लेंथ में यहाँ पे 5.5 रेडी करनी है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ। ½ इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं और 2.5 इंच का थोड़ा सा डीप दे रही हूँ। और एक बॉक्स बनाएंगे आप यहाँ पर, और एक ड्रॉ कर देना आपने सर्कल, राउंड शेप यानी कि यहाँ पर देंगी। आप एक बार शोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जो शोल्डर है आपके एकदम बराबर आने चाहिए, मतलब कि आगे पीछे से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शोल्डर एकदम बराबर आ रहे हैं, ठीक है। शोल्डर यहाँ बराबर है, तो अब आपने क्या करना है, थोड़े से ½ इंच एक्स्ट्रा अंदर लेंगी, क्योंकि डीप नेक है। तो ये चीज़ का याद रखें, जब भी डीप नेक बनाए तो ½ इंच आपने अंदर से लेना है, ठीक है। और एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और यहाँ पर 1 इंच की गोलाई आपने यहाँ पर देनी है। आर्म होल का हाफ करना, जितना भी आर्म होल आ रहा है उसका हाफ करके राउंड शेप देनी है अच्छे से। जो झोल आता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, ये इसी वजह से आती है कि जब आप राउंड शेप अच्छे से नहीं देते हैं। शोल्डर आपने गले की साइड से डाउन करना है, ठीक है। जहाँ पे आपने फ्रंट में करा था ऐसे बैक में जैसे करा था वैसे फ्रंट में, ठीक है। अब अपने टक्स का निशान लगा लीजिए, जितने भी आपके टक्स हैं। तो 9.5 इंच पे मैं यहाँ पर टक्स का निशान लगा रही हूँ। और ब्लाउज़ की वीडियो में सब एक एक करके डालती हूँ, तो वो उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है टक्स का निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच आगे वाली साइड से और पीछे वाली साइड से, दोनों तरफ 1.5 लेकर आर्म होल की साइड से 2 इंच लेकर अब एक आपने यहाँ पर शेप देनी है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हुकाई की तरफ से और तिरछी लाइन थोड़ा आर्म होल की साइड से आना है नीचे से, और आर्म होल की साइड से आपने एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने नीचे से करना है, यानी कि एक सर्कल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सर्कल बनना चाहिए आपका। अभी योग पट्टी की कटिंग करेंगे अलग से। उससे पहले फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नाप रखा था, इसलिए मैं दिखा देती हूँ। 8 इंच इसका फिटिंग है और 1.5 इंच मार्जिन है, 6.5 इंच इसकी कमर है, चौथा हिस्सा, और 1.25 इंच कपड़ा अच्छा है तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ डार्ट के लिए 1.25 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो कुछ फ़र्क नहीं है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले नीचे से भी करेंगे। शोल्डर से कटिंग करते हुए आर्म होल की शेप से कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसकी नेक की कटिंग कर लीजिए। अब हुकाई का जो मार्जिन है वहाँ से आपने कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट में हुकाई बन रहा है।
अब डार्ट पर जो भी टक्स हमने लगाई थी उस पर आप निशान ज़रूर लगा लीजिए, यानी कट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारी टक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ब्लाउज़ में, क्योंकि ऊपर नीचे होकर स्टिचिंग ना हो, इस वजह से हम टक्स पर निशान लगाएंगे। अब इसका दूसरे पल्ले पर भी उल्टी साइड आपने टक्स के निशान डैब डैब करके ले लेना है, ताकि स्टिचिंग करते वक्त ये बराबर ही रहे, और उसे चौक से डार्क करना है अपने। दोनों साइड निशान लेने के बाद लेंथ चेक कर लीजिए कि आपकी कितनी आ रही है। तो देखिए ये पूरा टोटल ब्लाउज़ 13 इंच का बैठ जाएगा जब इसका मार्जिन जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालना है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा ले रही हूँ। पहले कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है, और जितने भी चेस्ट है आपका उसका हाफ़ करना है। तो यहाँ पे 32 चेस्ट है, तो 32 का मैं यहाँ पर हाफ़ करूँगी। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 16 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 इंच लेकर, और जितना आपने मार्जिन रखना 1.5 या 1 इंच, जितना आपने ब्लाउज़ में रखा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इस वाले पल्ले की कटिंग कर देंगे। उसको 4 लेयर में कपड़े को आपने अच्छे से रखना है। तो कपड़ा 4 लेयर में रखने के बाद ये चीज़ अच्छे से रख लीजिएगा, ऊपर नीचे से अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए 1 इंच मैं नीचे यहाँ पे दबाने के लिए ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद निशान लगा लीजिए। जितना आपने मार्जिन रखना नीचे फोल्डेड के लिए वो रख लीजिए, तुरपाई होती है नीचे। उसके बाद जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है उसमें आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 6 इंच लेंथ है, 6.5 ले लिया है। अब जितने भी आपके चेस्ट है, तो जैसे चेस्ट यहाँ पर 8 इंच है ना, तो 8 में से 1/2 इंच माइनस करना आपने, यहाँ पे माइनस करना है, और 2.5 इंच की गोलाई लेनी है। ये माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1/2 इंच ऑलरेडी शोल्डर की सिलाई में दब जाता है। तो आप अपना आर्म होल नाप लीजिए, 1/2 इंच छोड़ के नापिए। तो कितना आ रहा है, देखिए 7.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 7.5 इंच मेरे यहाँ पर आराम से बैठ रहा है। तो अब एक चीज़ है कि यहाँ पे मुझे क्या है, जोड़ के लिए कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ के लिए मैं यहाँ पे कपड़ा लगा रही थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना मार्जिन ले रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा सिलाई में, और जो बैठेगा ये मेरा पूरा का पूरा आर्म होल के अकॉर्डिंग ही बैठेगा। तो इस तरीके से अपना आर्म होल नाप लीजिए कितना आ रहा है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए 9 इंच मेरा आर्म होल आ रहा है, 9.5 से कम है। तो अपना आर्म होल नाप के उतना अपने कपड़े को एडजस्ट करके आप मार्जिन निशान लगाइए, और एक राउंड शेप ऊपर से आपने इस तरीके से देनी है। अब राउंड शेप देने के बाद नीचे की गोलाई का हाफ करके निशान लगाना है। किसी की गोलाई 10 इंच की है तो यहाँ पे 5 इंच, और आपने जितना मार्जिन रखना 1 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं निशान लगा दिया। उसके बाद एक तिरछी लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। और ये खुली साइड हो गई। अब इसमें क्या करना है, ये जो सीधी साइड है, हाँ, जब हम फ्रंट की ये चीज़ ध्यान रखें, जब हम फ्रंट की गोलाई देते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्लीव्स में कपड़े को अंदर से दोनों सीधे पल्ले होने चाहिए और ऊपर रोंग साइड होनी चाहिए। तो 1/2 इंच के यहाँ पे एक गोलाई देते हुए आपने यहाँ पर छटाई कर लेनी है, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ओरे पट्टी काटेंगे गले के लिए। तो 1 इंच का स्केल है ये, तो यहाँ पर मैं ओरे पट्टी तिरछी काट रही हूँ, और तिरछी ही लगती है। तो 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए आपने ओरे पट्टी निकाल लेनी है, और इसकी कटिंग कर देनी है 1-1 इंच के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो डालती रहती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर भी वीडियो डालती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड